बच्चों आज हमने डिस्कस करना है पावर को। पावर की डेफिनेशन है वर्क डन पर यूनिट टाइम और रेट ऑफ डूइंग वर्क इज कॉल्ड पावर। देखें, एक काम को दो मजदूर सरअंजाम दे रहे थे। अगर हम उसी काम को सरअंजाम देने के लिए मजदूरों की तादाद में इजाफा कर देते हैं तो इसका मतलब है हमने काम करने की शरह में इजाफा कर दिया। इसी काम करने की शरह को ही पावर कहते हैं। एवरेज पावर भी हो सकती है। एवरेज पावर ये है कि टोटल वर्क डन डिवाइडेड बाय टोटल टाइम। टोटल जो वर्क होता है उसको अगर आप टोटल टाइम से डिवाइड कर दें तो आप एवरेज पावर हासिल कर सकते हैं। नेक्स्ट, अब यहाँ पे जो इक्वेशन आपको शो की गई थी पावर की, डेल्टा डब्ल्यू और डेल्टा टी, तो डेल्टा डब्ल्यू जो है ये वर्क डन है और डेल्टा टी टाइम है। इसी तरह इंस्टेंटेनियस पावर भी होती है, जैसे इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी और एक्सेलरेशन था। तो आप कहेंगे कि पावर ऑफ अ बॉडी एट अ पर्टिकुलर इंस्टेंट ऑफ टाइम विच इज सो स्मॉल दैट अप्रोच टू जीरो। तो उसी तरह इसकी इक्वेशन होगी, पावर के नीचे आई एन एस टी लिख देंगे, इज इक्वल टू लिमिट डेल्टा टी टेंड्स टू जीरो डेल्टा डब्ल्यू ओवर डेल्टा टी। ये इंस्टेंटेनियस हो जाएगी। इसी तरह नेक्स्ट, यूनिट ऑफ पावर होता है, पावर एक स्केलर क्वांटिटी है। एस से यूनिट ऑफ पावर जो होता है जॉल पर सेकेंड होता है, कॉल्ड वाट, जिसको वाट कहते हैं। और इसकी डायमेंशन जो है वो आप हल करेंगे तो एम एल स्क्र टी माइनस 3 बनेगी। डेफिनेशन अगर आप करना चाहें वाट की डेफिनेशन क्या होती है, तो पावर इज सेड टू बी 1 वाट इफ 1 जॉल ऑफ वर्क डन इन 1 सेकेंड। अगर 1 सेकेंड में 1 जॉल वर्क होता है देन पावर विल बी 1 वाट। इसी तरह इफ a 6 joule work is done in 2 सेकेंड देन पावर विल बी। तो आपने क्योंकि जॉल पर सेकेंड है तो जॉल को सेकेंड से डिवाइड करेंगे। अगर ये दोनों 1 1 है तो 1 डिवाइडेड बाय 1 जवाब 1 वाट आएगा। अगर 6 जॉल होता है 2 सेकेंड के अंदर तो 2 तिया 6 3 वाट आएगी। और अगर 6 जॉल होता है 3 सेकेंड के अंदर तो तकसीम कर देना है। तो यानी जितना भी वर्क हो रहा है जितने सेकंड के अंदर आप डिवाइड करके पावर मालूम कर सकते हैं। उसके बाद अगर कमर्शियल यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिकल एनर्जी की बात की जाए तो कमर्शियल यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिकल एनर्जी जो है वो किलोवाट आवर है। अब ये बड़ी अहम ऑब्जेक्टिव भी होती है, किलोवाट आवर इज द यूनिट ऑफ। तो याद रखना ये एनर्जी का यूनिट होता है। तो अब एनर्जी और वर्क दोनों के यूनिट सेम होते हैं, तो अगर दोनों ऑप्शन मौजूद हो तो फिर बोथ पे टिक करेंगे। तो अगर इसकी तारीफ आ जाए डिफाइन किलोवाट आवर, तो इसकी तारीफ ये होती है कि किलोवाट आवर इज द वर्क डन इन 1 आवर बाय एन एजेंसी हुज पावर इज 1 किलोवाट। जी नेक्स्ट। अब आप देखना चाहते हैं कि 1 किलोवाट आवर किसके इक्वल होता है, तो देखें 1 किलोवाट आवर इज इक्वल टू 1 किलोवाट में 1000 वाट होते हैं और 1 घंटे में 3600 सेकेंड होते हैं। इसको आप अगर साइंटिफिक नोटेशन में लिखें तो ये 3.6 10 की पावर 6 जॉल बनेगा। और 10 की पावर 6 जॉल जो होता है ये मेगा के इक्वल होता है। लिहाजा 1 किलोवाट आवर इज इक्वल टू 3.6 मेगा जॉल। लिहाजा ये प्रूफ हुआ कि 1 किलोवाट आवर इज इक्वल टू 3.6 मेगा जॉल के इक्वल होता है। तो ये आपने जहन में रखना है। ये शॉर्ट आंसर भी है, मोस्ट इंपॉर्टेंट शॉर्ट आंसर है कि डिफाइन किलोवाट आवर आल्सो प्रूव दैट 1 किलोवाट आवर इज इक्वल टू 3.6 मेगा जूल। या ये आपकी ऑब्जेक्टिव है कि किलोवाट आवर इज द यूनिट ऑफ। तो याद रखना एनर्जी अगर वर्क हो तो फिर बोथ होगा,
और ये भी ऑब्जेक्टिव पूछी जा सकती है कि 1 किलोवाट आवर इज इक्वल टू, तो 3.6 मेगाजोल के इक्वल होता है। एक और अहम बात इससे रिलेटेड आपको बता दूं कि किलोवाट आवर जो है ना इज आल्सो नोन एज बोटो, इसको बोटो भी कहा जाता है, बोर्ड ऑफ ट्रेड यूनिट, BOTU। बी से मुराद बोर्ड होता है, ओ से मुराद ऑफ, टी से मुराद ट्रेड और यू से मुराद यूनिट, यानी बोर्ड ऑफ ट्रेड यूनिट के नाम से भी ये जाना जाता था। तो इसको भी यानी आप मद्देनजर रखेंगे। उसके बाद नेक्स्ट ये हमारे पास एक और शॉर्ट क्वेश्चन है कि प्रूव दैट P इज इक्वल टू F डॉट V, यानी डॉट प्रोडक्ट ऑफ फोर्स एंड वेलोसिटी इज इक्वल टू पावर। ये ऑब्जेक्टिव भी है कि डॉट प्रोडक्ट ऑफ फोर्स एंड वेलोसिटी इज इक्वल टू, तो पावर पे टिक करेंगे। तो इसे प्रूफ करने के लिए अभी आपने फार्मूला पढ़ा कि जो पावर होती है वो वर्क पर यूनिट टाइम होता है, जबकि जो वर्क होता है वो F डॉट डी के इक्वल होता है। तो जब आप वैल्यूज पुट करेंगे तो डेल्टा डी ओवर डेल्टा टी जो है ये वेलोसिटी के इक्वल होता है, लिहाजा P इज इक्वल टू F डॉट V प्रूफ हो जाएगा। यानी यहाँ से साबित हो जाएगा कि डॉट प्रोडक्ट ऑफ फोर्स एंड वेलोसिटी इज इक्वल टू पावर। दोबारा सुन लें, पावर की इक्वेशन होती है पावर इज इक्वल टू वर्क डन पर यूनिट टाइम, W ओवर T। W वर्क जो होता है वो F डॉट डी होता है, उसके बाद जब पुट करेंगे तो D ओवर T वेलोसिटी होती है, तो ये प्रूफ हो जाएगा। जी बच्चों, अब पावर क्लियर होगी, मैंने आपको पावर की तारीख बता दी, एवरेज पावर, इंस्टेंटेनियस पावर, उसका यूनिट हो गया, उसकी डायमेंशन हो गई। उसके बाद आपने उसका एक और कमर्शियल जो यूनिट देख लिया यानी किलोवाट आवर, और इसी तरह जो है ना प्रूफ भी आपने देख लिया P इज इक्वल टू F डॉट B। साइड पे फॉर योर इंफॉर्मेशन में चंद चीज़ों की पावर दी गई होगी, कलर टेलीविजन है, हीटर है, और भी चीज़ें हैं, तो वो आप लाजमी याद करेंगे, ऑब्जेक्टिव के पॉइंट ऑफ व्यू के लिए वो अहम होती हैं। दूसरी बात ये जहन में रखना ऑब्जेक्टिव के लिए कि जो पावर की इक्वेशन होती है P इज इक्वल टू W ओवर T, तो यहाँ से अगर हम W की वैल्यू निकालें तो वो P ज़रब T निकलती है। तो P ज़रब T ये बड़ी अहम इक्वेशन होती है, यानी वर्क इन टर्म्स ऑफ, अगर आप पावर देखना चाहें तो ये इक्वेशन होती है W इज इक्वल टू P ज़रब T। इस इक्वेशन से देखें तो वर्क का यूनिट बनता है वाट सेकंड, पावर का वाट होता है, टाइम का सेकंड होता है। तो कोई भी आपसे पूछे याद रखना वाट सेकंड या वाट डे या वाट ईयर या वाट आर, ये चारों जो है ना ये चीजें आ सकती हैं, ये यूनिट ऑफ वर्क कहलाता है इन टर्म्स ऑफ पावर, क्योंकि जो वाट सेकंड होता है वो इक्वल टू जॉल ही होता है और वर्क का यूनिट जॉल होता है, क्योंकि वाट सेकंड है, वाट जॉल ओवर सेकंड होता है, तो सेकंड से सेकंड कैंसिल हो जाता है तो वही जॉल आ जाता है। तो अगर वाट सेकंड आ जाए, वाट आर आ जाए, वाट ईयर आ जाए या वाट डे आ जाए, तो ये वर्क का यूनिट ही होता है इन टर्म्स ऑफ पावर होता है। दूसरा यही इक्वेशन मैथमेटिकल भी ऑब्जेक्टिव पूछी जा सकती है, जैसे फर्ज कर लें कि एक 40 वाट का बल्ब है, आपसे कोई पूछा जाए कि बताएं कि 1 घंटे में ये कितनी हीट डिसिपेट करता है, तो आप फिर पावर को टाइम से मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये हीट आ जाएगी। जी बच्चों, अब हमारे पास है एनर्जी। वर्क से हमने स्टार्ट किया था, वर्क खत्म हो गया, पावर खत्म हो गई, अब एनर्जी की बात करते हैं। एनर्जी हम कहते हैं एबिलिटी और कैपेसिटी ऑफ अ बॉडी टू डू वर्क, किसी भी बॉडी के काम करने की अहलियत को उसकी एनर्जी कहते हैं। याद रखना एनर्जी की 2 टाइप्स होती हैं, एक होती है किनेटिक एनर्जी और एक होती है पोटेंशियल एनर्जी। जहां तक बात है किनेटिक एनर्जी की, तो हम कहते हैं एबिलिटी ऑफ अ बॉडी टू डू वर्क ड्यू टू इट्स मोशन, किसी भी बॉडी का अपनी हरकत की वजह से काम करने की उसमें जो सलाहियत आ जाती है वो उसकी किनेटिक एनर्जी कहलाती है। किनेटिक एनर्जी का फार्मूला होता है हाफ mv का स्क्वायर। तो यहाँ से हमें ये पता चलता है कि जो किनेटिक एनर्जी ऑफ अ बॉडी है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है टू द स्क्वायर ऑफ द वेलोसिटी। यहाँ आपको ऑब्जेक्टिव बताता जाऊं, कोई आपसे पूछे कि अगर वेलोसिटी ऑफ अ बॉडी इज डबल्ड देन व्हाट विल बी इट्स किनेटिक एनर्जी, अगर किसी भी बॉडी को वेलोसिटी को डबल कर दिया जाए तो उसकी किनेटिक एनर्जी पर क्या असर पड़ेगा,
तो याद रखना वेलोसिटी को डबल करने से काइनेटिक एनर्जी 4 गुना बढ़ जाएगी। यहाँ देखो v के ऊपर स्क्वायर है, यानी जब आप v की जगह 2v लिखेंगे तो 2 का स्क्वायर 4 हो जाएगा, यानी काइनेटिक एनर्जी पहले से 4 गुना बढ़ जाएगी। इसी तरह अगर आपने बॉडी की वेलोसिटी को पहले से हाफ कर दिया तो काइनेटिक एनर्जी 4 गुना कम हो जाएगी। दूसरी ऑब्जेक्टिव ये ध्यान में रखना कि इसी काइनेटिक एनर्जी के फार्मूले को हाफ एम वी डॉट वी भी आप लिख सकते हैं। उसके बाद देखो इसी फार्मूले को आप यूं भी लिख सकते हैं, पी वी भी लिख सकते हैं, हाफ पी वी भी लिख सकते हैं, क्योंकि पी मोमेंटम है और मोमेंटम आप जानते हैं एम वी होता है, तो वो एम वी स्क्वायर बन जाएगा दोबारा। और तीसरा ऑप्शन ये होता है कि काइनेटिक एनर्जी को पी स्क्वायर ओवर 2m भी लिख सकते हैं, पी स्क्वायर ओवर 2m भी लिख सकते हैं। वो कैसे कि आप इसी काइनेटिक एनर्जी के फार्मूले को क्या करें कि ऊपर m से मल्टीप्लाई भी कर दें और नीचे m से डिवाइड भी कर दें, तो ऊपर बन जाएगा m स्क्वायर वी स्क्वायर ओवर 2m। अब आप जानते हैं P इज इक्वल टू एम वी होता है, तो m स्क्वायर वी स्क्वायर इज इक्वल टू पी स्क्वायर हो जाएगा। लिहाजा काइनेटिक एनर्जी का फार्मूला बन जाएगा P स्क्वायर ओवर 2m। ये बात आप जहन में रख लेंगे। यानी 3 मैंने आपको बताई, काइनेटिक एनर्जी को हाफ एम वी स्क्वायर भी लिख सकते हैं, इसको हाफ पी वी भी लिख सकते हैं, या इसको पी स्क्वायर ओवर 2m भी लिख सकते हैं। जी नेक्स्ट। नेक्स्ट, अब उसके बाद हमारे पास है पोटेंशियल एनर्जी। पोटेंशियल एनर्जी हम कहते हैं कैपेसिटी एबिलिटी ऑफ अ बॉडी टू डू वर्क ड्यू टू इट्स पोजीशन। किसी भी बॉडी के अंदर उसकी पोजीशन की वजह से जो काम करने की सलाहियत आ जाती है वो उसकी पोटेंशियल एनर्जी कहलाती है। पोटेंशियल एनर्जी की मजीद टाइप्स हैं। एक इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी होती है, जस्ट लाइक इन अ कंप्रेस्ड स्प्रिंग। इसी तरह एक होती है केमिकल पोटेंशियल एनर्जी, जस्ट लाइक इन बैटरीज। इसी तरह एक होती है ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी, जस्ट लाइक इन हाई डैम इन वाटर, ये जो डैम्स के अंदर पानी स्टोर कर लिया जाता है। इसी तरह एक इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी भी होती है। तो ये पोटेंशियल एनर्जी की टाइप्स होगी। फार्मूला इसका होता है mgh। जी नेक्स्ट। नेक्स्ट, नेक्स्ट। जी, अब आपने एनर्जी को पढ़ा तो उसका एक प्रिंसिपल है जिसको वर्क एनर्जी प्रिंसिपल कहा जाता है। वर्क एनर्जी प्रिंसिपल की डेफिनेशन ये है कि वर्क डन ऑन अ बॉडी इज इक्वल टू चेंज इन इट्स काइनेटिक एनर्जी। किसी भी बॉडी के ऊपर किया हुआ काम उसकी काइनेटिक एनर्जी में आने वाली चेंज के बराबर होता है। इसी बात को हम प्रूव करेंगे। इस मकसद के लिए आप एक बॉडी लेंगे, कंसीडर ए बॉडी ऑफ मास m मूविंग विद इनिशियल वेलोसिटी vi, then a force F is applied and its velocity becomes Vf and it cover a distance d। आपने क्या किया कि एक बॉडी लिया जिसकी मास m थी, वो विद वेलोसिटी vi के साथ मूव करता हुआ जा रहा था। आपने उसके ऊपर फोर्स लगाई, फिर उसकी वेलोसिटी Vf हो गई। और इस देखें वर्क एनर्जी जो हमारे पास प्रिंसिपल है, बॉडी इज इक्वल टू चेंज इन इट्स काइनेटिक एनर्जी। यानी किसी भी बॉडी के ऊपर किया जाने वाला जो काम होता है वो उसकी काइनेटिक एनर्जी में आने वाले चेंज के इक्वल होता है। इस बात को प्रूव करने के लिए हमने एक बॉडी लिया जिसकी मास m है, मूविंग विद वेलोसिटी vi, then force F is applied and its velocity become Vf and it cover a distance d which can be calculated by the equation given as।
यानी आपने एक बॉडी लिया, उसकी मास m है, वो विद वेलोसिटी vi के साथ मूव करता हुआ जा रहा है, आपने उसके ऊपर फोर्स लगाई, उसकी वेलोसिटी vi से vf हो गई और इस दौरान उसने डिस्टेंस d कवर किया, which can be calculated by the equation given as g. नेक्स्ट, ये आपके पास इक्वेशन है 2as इज इक्वल टू वी एफ स्क्र माइनस वी आई स्क्र। एस की जगह हमने डी ले लिया है, तो यहां से डी फाइंड आउट कर लें। डी इज इक्वल टू हाफ ए वी एफ स्क्र माइनस वी आई स्क्र हो जाएगा। फ्रॉम सेकंड लॉ ऑफ मोशन एफ इज इक्वल टू एम ए होता है। अब आप इन दोनों इक्वेशंस को मल्टीप्लाई कर दें, तो देखिए लेफ्ट साइड आपस में ज़रब खाएगी, राइट साइड आपस में ज़रब खाएगी, तो एफ डी से ज़रब खाएगा, एफ डी बन जाएगा और एम ए मल्टीप्लाई होगा हाफ ए वी एफ स्क्र माइनस वी आई स्क्र से। जी नेक्स्ट, तो इक्वेशन बन जाएगी एफ डी इज इक्वल टू हाफ एम वी एफ स्क्र माइनस वी आई स्क्र। ए से ए कैंसिल हो जाएगा, तो 1/2m को अंदर मल्टीप्लाई कर दें तो ये बन जाएगा हाफ एम वी एफ स्क्र माइनस हाफ एम वी आई का स्क्र। यहाँ V1 लिखा हुआ है, पहली है VF फाइनल और दूसरी VI है इनिशियल। तो वर्क डन एफ डी वर्क डन है इज इक्वल टू चेंज इन काइनेटिक एनर्जी के इक्वल आ गया। जी नेक्स्ट, अब यहाँ पे देखें वेयर द लेफ्ट साइड ऑफ द above equation gives the work done on the body and right hand side gives the increase or change in the kinetic energy of the body. Thus next,